हाय। आज न्यूज़ पढ़ रहा था तो एक कहानी मुझे मिली जो रियल कहानी है। अभी 10 मई की बात है और अच्छा लगा मुझे वो कहानी पढ़कर, तो सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ इस पर और आप सब लोगों को बताता हूँ। हालांकि आप लोग भी अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने भी उस कहानी को ज़रूर पढ़ा होगा और आप कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे इस चीज़ को। ज्योति एक 15 साल की बच्ची कक्षा 8वीं में पढ़ती है और गुड़गांव में रहती है अपने पिता के साथ। पापा जी उसके ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और जब लॉकडाउन हुआ तो एकदम से सब कुछ बंद हो गया। आपका भी जो भी काम होगा वो भी बंद हो गया, मेरा भी सारे काम बंद हो गए, सभी की पूरी दुनिया रुक गई एकदम से। तो उसमें जो उनके पिता थे जिनका वो जो ऑटो रिक्शा चलाते थे उनका भी सब ऑटो वगैरह सब बंद हो गया और वो उनका खुद का ऑटो नहीं था, उनके कोई ओनर दूसरे होंगे ऑटो के। तो फिर उन्होंने वो ऑटो अपने ओनर को वापस किया और फिर अब उन लोगों को लगा कि हम हमारे घर होम टाउन, वो लोग बिहार के हैं तो हम लोग बिहार कैसे वापस जाएं। और किसी कारण से ऐसा हुआ कि जो उनके पिता थे वो इंजर्ड हो गए थे किसी चीज़ से, तो वो फिजिकली थोड़े से बीमार थे और वो जो एक पिता जो कर सकता है वो चीज़ कर नहीं पा रहे थे। तो फिर ज्योति ने सोचा कि कुछ उसे भी कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास जितने भी पैसे बचे थे उन सबको इकट्ठा किया और एक साइकिल ली और ज्योति ने अपने पिता को साइकिल पे पीछे बिठाकर साइकिल बिहार की ओर रवाना कर दी। बिहार गुड़गांव से 1200 किलोमीटर दूर है और ज्योति अपने पिता को साइकिल पर लेकर 1200 किलोमीटर की ओर चल पड़ी। मजबूरी में ही चली होगी, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि एक 15 साल की छोटी सी बच्ची अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत मजबूर है। उसको पता है कि वो यहाँ नहीं रुक पा रही है, उसके पिता कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसने चल दिया। उसने नहीं सोचा होगा कि वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, जस्ट उसके दिमाग में होगा कि उसको घर जाना है और वो घर की ओर निकल गई। और 10 तारीख को निकली, 10 मई की बात कर रहा हूँ, और 10 तारीख को निकली और 16 तारीख को वो अपने घर पहुंच गई बिहार। 1200 किलोमीटर का सफर उसने तय किया और वो पहुंच गई। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि बहुत सारी स्टोरीज हमको निकल कर वहाँ से आती हैं और हम सबके सामने आ ही जाती हैं। तो ये कहानी भी सोशल मीडिया पर बाहर आई और लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी, हो सकता है आपने भी देखी हो। लेकिन ज्योति को नहीं पता था, आपको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि जो इंडिया के CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं डॉक्टर ओमकार सिंह, उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगा और उन्होंने भी देखा इस वीडियो को। वीडियो देखकर उन्होंने सोचा कि कोई भी इंसान हो, सिर्फ मजबूरी या जज्बात या इमोशंस के रहते इतना बड़ा कदम नहीं उठाता, और अगर कदम उठा भी लेता है तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। उसके अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी होनी ही चाहिए एंड होगी ही ज्योति के अंदर, जिसके कारण वो ये सफर पूरा तय कर पाई है। तो अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो ज्योति को ट्रायल्स के लिए बुला रहे हैं दिल्ली। उन्होंने ज्योति से बात कर ली है और वो एक कंप्यूटराइज्ड साइकिलिंग पर उसका ट्रायल लेने वाले हैं, जिसके साथ फिर उसको ट्रेनिंग के लिए, अगर वो ट्रायल निकल जाता है उसमें 7-8 पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो पैरामीटर्स वो क्रॉस कर जाती है तो फिर उसको CFI में एज अ ट्रेनी, 14 से 15 साल का जो एज ग्रुप में जो ट्रेनीज होते हैं उसमें उसको एडमिशन मिलने वाला है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि वो जो इस ट्रायल के लिए दिल्ली आएगी, 1 महीने बाद बुलाया उन्होंने, आफ्टर जो थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह बंद हो जाएगा तो उसमें जो भी वो आएगी, वो और उसके साथ अगर कोई फैमिली फ्रेंड से कोई भी एक और इंसान आना चाहता है तो वो 2 लोग इधर आएंगे, जिसका पूरा खर्चा CFI उठाएगा। आने का, जाने का, रहने का, रुकने का, जो भी बेसिक खर्चे होते हैं वो सारे के सारे CFI उठाएगा। इसकी फिक्र ज्योति को नहीं करनी है। तो बात सिर्फ इतनी है, ज्योति ने नहीं सोचा होगा, और मुझे नहीं पता अभी ज्योति का क्या सोचना है क्या नहीं है, बट ज्योति ने नहीं सोचा होगा कि वो जो ये काम कर रही है उससे उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और शायद हम लोग भी कभी नहीं सोचते कि हम जो करने वाले हैं उससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके जो चीज़ें चलती है ना, वो कभी कभी अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। तो कभी कभी अनप्लान्ड चीज़ें भी हमको किसी एक सक्सेसफुल टारगेट की तरफ ले जा रही होती हैं, जो कि ज्योति के साथ हुआ। एंड मुझे अच्छा लगा ये पढ़कर, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। और अब आप बताइए आपको कैसा लगा ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट्स कर बताइएगा कि कैसी लगी ये कहानी। और ये रियल है, आप लोग न्यूज़ में जाकर देख सकते हैं। एंड कोशिश करूँगा कि आगे भी और मैं ऐसी थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें, इतनी नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है आजकल, और उसमें थोड़ी छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ कर ही आप और मैं खुश रह सकते हैं। तो मैंने वो ढूंढने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स एंड रिगार्ड्स।